जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साहसवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साहसवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसी के साहसवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय नरसी के साहसवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। भजले रे मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। भजले मन राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम। हरि हरि नित्य गाओगे, तो प्रेम पदार्थ पाओगे। हरि हरि नित्य गाओगे, प्रेम पदार्थ पाओगे। हरि का नाम विसारोगे, तो जीती बाजी हारोगे। हरि का नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। हरि से कीजे मित्राचार, तो हरि उतारे परली पार। हरि से की जय मित्राचार, हरि उतारे पल्ली पार। भज मन गोविंद कहु मन राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भज मन गोविंद कहु मन राम, गंगा तुलसी शालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री हरे नमः। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री प्रहलाद पति की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय श्री प्रभु कृपा से कल तक श्री रामकृष्ण संकीर्तन मंडल का वार्षिक उत्सव आनंद संपन्न हुआ है। अब आज से अतिरिक्त समय जो मिला है इसका सदुपयोग करने के लिए हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से एक भक्त चरित्र का स्मरण करने जा रहे हैं, जिनसे राजस्थान गौरवान्वित है। भक्तिमती श्री मीराबाई। भक्तमाल ग्रंथ से परिचित हैं आप ब्रजवासी जन। भक्ति जगत का इतिहास ग्रंथ है। रचयिता है श्री नाभा स्वामी जी। गुरु जी की आज्ञा से भक्तों का चरित्र इन्होंने गायन किया है। भक्तमाल ग्रंथ के दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भक्तमाल में पौराणिक युग के भक्तों की गाथा है, सतयुग त्रेता एवं द्वापर इत्यादि युगों के भक्तों की। उत्तरार्ध भक्तमाल में कलयुग वाले भक्तों की चर्चा है। श्री मीराबाई जी कलयुग वाले भक्तों में से हैं। श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ 56 छंद में वर्णन किया है। 2 पद का दोहा होता है, 4 पद की चौपाई और 6 पद का छप्पय। 56 छंद में पूरी भक्तमाल गाई है। प्रारंभ में कुछ दोहे हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के बीच में एक दोहा है और उपसंहार में भी कुछ दोहे हैं। बाकी सब ग्रंथ 56 छंद में वर्णित है। किसी किसी भक्त की गाथा एक 56 में गाए और किसी किसी 56 में तो कई कई भक्तों की सांकेतिक चर्चा मात्र की है। चरित्र इतना संक्षिप्त हो गया कि इतने से उनको स्वतः संतोष नहीं हुआ। तब अपने परवर्ती संत श्री प्रियादास जी को आज्ञा करके ध्यान में प्रकट होकर, धाम से आकर ध्यान में प्रकट होकर अपने परवर्ती संत श्री प्रियादास जी महाराज को आज्ञा दी कि आप भक्तमाल ग्रंथ की टीका करिए कवित्त छंद में। तब श्री प्रियादास जी ने कवित्त छंद में टीका करके विस्तृत चरित्र लिखा। हम आज श्री मीरा दीदी के चरित्र का स्मरण करने जा रहे हैं। पहले नाभा स्वामी कृत 56 गाएंगे, तब पश्चात श्री प्रियादास जी कृत टीका का कवित्त गा करके फिर व्याख्या प्रारंभ होगी। बोलिए प्रेम से श्री मीराबाई जी की जय। श्री गिरधर गोपाल लाल की जय। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी। लोक लाज तज श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक
तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज तज श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगति कलयुग ही दिखायो। 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 निरअंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो। दुष्टनि दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लगी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। ये 56 छंद में श्री मीरा जी का चरित्र नाभा स्वामी जी ने 6 पंक्तियों में वर्णन किया। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। मीरा जी ने गिरधर का भजन किया। भजन का तरीका क्या रहा? बोले कि लोक लाज का परित्याग करके और कुल की श्रृंखला की परवाह नहीं करके इन्होंने गिरधर का भजन किया, गिरधर की भक्ति की। क्या भक्ति के लिए लोक लाज को त्यागना जरूरी है? हाँ, लोक लाज भक्ति करने नहीं देता है। बहुत बहुत तरह से लोग बंधन में रहते हैं, लोक लाज में पड़ करके। अगर गलत काम से बचें तो ठीक है। लोक लाज भी गलत चीज नहीं है। लोक लाज में पड़ करके कि दुनिया क्या कहेगी, गलत काम से बचे तब तो बढ़िया बात है। वहां लोक लाज सहायता करती है, लेकिन बढ़िया काम हो और उसको न करें लोक लाज में पड़ करके, तो वहां लोक लाज बाधक माना जाएगा। भगवान की भक्ति करना बुरा काम नहीं है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। खास करके भारतवर्ष में मानव शरीर मिला ही इसीलिए है। हमारे पूज्य चरण श्री वृंदावन वाले गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि ब्राह्मणों का समाज इकट्ठा होगा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन माना जाएगा? जिसके पास बहुत धन हो ना। ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसके धन से नहीं, जो जितना ही अधिक ज्ञानवान होगा वही ब्राह्मण समाज में पूज्य माना जाएगा। क्षत्रियों का समाज इकट्ठा हो तो सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाएगा? जो सबसे अधिक पराक्रमी हो और अपने पराक्रम के माध्यम से
न्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हो, रक्षा करता हो, उस क्षत्रिय की क्षत्रिय समाज में प्रतिष्ठा होगी। वैश्यों का समाज इकट्ठा होगा तो सर्वश्रेष्ठ वैश्य कौन माना जाएगा? जो धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक अपने कर्तव्य पालन में रह करके कृषि, गोरक्षा अथवा वाणिज्य इसमें रत रह करके जिसने ईमानदारी और परिश्रम से अधिक धन कमाया होगा और अपने कमाए हुए धन के द्वारा बढ़िया बढ़िया काम करके समाज का हित करता होगा, कहीं धर्मशाला, कहीं अनाथालय, कहीं औषधालय, कहीं प्याऊ, कहीं अन्न क्षेत्र इत्यादि लगा करके जो प्रजा का हित करता हो अपने कमाई से, उस वैश्य की प्रतिष्ठा वैश्य समाज में होती है। और शूद्रों का समाज इकट्ठा होगा तो सर्वश्रेष्ठ शूद्र वो माना जाएगा जिसने अपने जीवन काल में अधिक से अधिक इन तीनों वर्णों की सेवा करके और इनकी प्रसन्नता का लाभ किया होगा और अधिक उम्रदार होगा, उसकी प्रतिष्ठा शूद्र समाज में होगी। नारी समाज जहां इकट्ठा होगा वहां सर्वश्रेष्ठ कौन मानी जाएगी? जिसने अपने पातिव्रत्य धर्म का अच्छी तरह निर्वाह करते हुए मनसा वाचा कर्मा अपने पति के प्रति अनन्य रह करके अपनी सेवाओं के द्वारा पति को संतुष्ट किया हो, वह पतिव्रता सर्वश्रेष्ठ नारी गिनी जाएगी। और ये सबका समाज जहां इकट्ठा होगा वहां सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? जो भगवान का भक्त होगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, इस सबके बीच में सबका समाज जहां इकट्ठा होगा वहां सर्वश्रेष्ठ कौन माना जाएगा? वो चाहे 5 वर्ष का ध्रुव हो तो क्या, वह चतुर्थ वर्ण का रैदास हो तो क्या, वह नारी वर्ग की भीलनी हो तो क्या, सर्वश्रेष्ठ वही माना जाएगा जिसमें भगवान की भक्ति हो। भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा है। श्री मीराबाई जी ने भगवान की भक्ति की है। और भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं की परवाह न करके जो भगवान की भक्ति करता है उसको प्रभु बहुत प्यार करते हैं। भगत पक्ष हठ नहीं शठ दाई। बहुत लोग भक्ति के नाम पर अनाचार करते हैं, सदाचार का परित्याग करते हैं। ये तात्पर्य नहीं है। सदाचारी रह करके भगवान की भक्ति करे तो प्रभु का अधिक प्यारा होगा। तो जो सदाचार पूर्वक भगवान की भक्ति करता है उसके सामने कई कठिनाइयां आती हैं। जो वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले हैं वो कहेंगे अरे साहब हम ब्राह्मण होकर के, इतनी ऊंचे कुलीन होकर के, भैया बच्चे तो हमको लगता है कि कथा कहने देंगे नहीं। बच्चों को यहाँ भक्ति वहां फाटक के पास बैठे, बाधा देने वाली बहुत सारी बातें हैं। श्री सुग्रीव जी ने रामचरितमानस में कहा है सुख
संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहों सेवकाई। हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी सब तरह से सेवा करूंगा और इसके लिए जरूरत पड़ी तो सुख का परित्याग करके, कोई सुख भी चाहे और भक्ति भी करे तो परस्पर विरोधी बात हो जाएगी। भक्ति में कुछ कष्ट भी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। संपत्ति भी रहे खूब और भक्ति भी करें, दोनों में परस्पर विरोधाभास। परिवार भी खूब बढ़ाते रहें और भगवान की भक्ति भी करें, इनमें परस्पर विरोधाभास। बड़ाई भी चाहें और भक्ति भी करें तो कठिनाई होगी। इसका मतलब कि सुख से, संपत्ति से, परिवार से और बड़ाई सम्मान की भावना से किनारे रह करके भक्ति करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में श्री सुग्रीव जी कह रहे हैं और प्रभु के सामने कह रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरि करिहों सेवकाई। क्यों इनको छोड़ना जरूरी है? बोले कि ये सब राम भगत के बाधक, ये सब भगवत भक्ति के बाधक हैं। हाँ, अगर ये भक्ति में साधक हो तब तो कोई आवश्यक नहीं है इनका त्याग करना। अम्बरीश जी के पास तो सुख भी था, संपत्ति भी थी, परिवार भी था, बड़ाई भी थी, लेकिन भक्ति भी की। लेकिन ये बहुत संयम वालों की बात है। साधारणतया लोग सुख में फूल जाते हैं, भगवान को भूलने लग जाते हैं, संपत्ति पाकर के मद होने लग जाता है, परिवार पाकर के और उसके प्रति भी आसक्ति अधिक होने लग जाती है। और आसक्ति तो चाहे भगवान में लगा लो और चाहे परिवार में लगा लो। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति करो, भावे विषय कमा। तो सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहर करियो सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगत के बाधक, ये भक्ति के बाधक हैं। आप लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा में सुना होगा, कुछ ग्वाल भक्त लोग, जाति के ग्वाले अहीर लोग, किसी जंगल के आसपास में छोटे से गांव के रहने वाले, शायद किसी बरगद के वृक्ष के नीचे वो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। एक राजा पहुंचा, उसने देखा कि ये लोग कुछ बैठ के कर रहे हैं, तो बोले हमें उन लोगों से क्या लेना देना। कुछ दूरी पर थके होंगे, विश्राम की जरूरत रही होगी, डेरा डाल दिया। उन पूजा करने वालों ने देखा कि राजा जी आए हैं, तो उन्होंने सम्मान करना चाहा, तो उन्होंने इशारा कर दिया और जाओ अपना अपना काम करो। पूजा संपन्न हुई, प्रसाद बंटने लगा, तो प्रसाद बंटने लगा तो उनने इनकार कर दिया। वालों ने सोचा, भक्तों ने सोचा कि चल करके उनको कुछ प्रसाद में, उन्होंने इनकार कर दिया। लाओ तुम सब खाओ, हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत चीज है। और खाने पीने की बहुत चीज है तो क्या उसमें निषेध है क्या कि भगवान का प्रसाद आपको नहीं लेना चाहिए? अरे इन लोगों के हाथ काम क्या लेंगे। ये अहम जो था, प्रसाद का तिरस्कार करा दिया और घर में लौटे तो बंटा ढार।
अंत में उसको हुआ कि ऐसा क्यों हो गया भाई। तो मालूम हुआ कि सत्यनारायण भगवान का और उनके भक्तों का और भगवान के प्रसाद का तुमने अपने राजापने में आकर के और तिरस्कार किया है। अपने उच्च कुल के अभिमान में आकर के तुमने इनका तिरस्कार किया है, इसलिए तेरा ये हाल है। अब तो उन भक्तों को फिर से जा जुटा, वो तो चारों ओर जहां तहां बिखर गए हैं, अपने अपने घर मकान चले गए। उनको जुटा और कहा कि मेरी तरफ से एक बार फिर पूजन करो और तब उसके बाद हमको प्रसाद दो। किया गया। उसके बाद फिर राजा ने क्षमा प्रार्थना की और अपनी भूल कबूल की, अब से ऐसी भूल नहीं करूंगा, तो फिर सुखी समृद्ध हुआ, ऐसा वर्णन है। तो ये एक उदाहरण के रूप में बीच में प्रस्तुत किया गया कि ऊंचे कुल का और अपने संपत्तिशाली पने का, अपने राजापन के बड़प्पन का अभिमान ही तो इससे ये अपराध करा बैठा। तो ये बात लागू होती है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करें सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तो पद औराधक। और भी जगह जगह वर्णन आया है कि भक्ति में किन किन बाधकों से बचना चाहिए। लिखा है कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। विषयों के ही भोग में पान जर्दा और इत्र लेल, चाट पकौड़े, होटलबाजी और अमुक धमुक, इसी सब में लगे रहेंगे तो भक्ति नहीं कर सकेंगे। निद्रा, जिसको नींद बहुत प्यारी होगी, मौका खोजता है। बहुत लोग मौका खोजते हैं कि इतवार आवे, हमको दफ्तर नहीं जाना पड़े, हमको, तो उस दिन क्या करोगे? बोले कि एकदम कुंभकर्ण बन करके और सोएंगे। तो इतना सोने की इच्छा रखने वाला कभी भक्ति नहीं कर सकता है। कबीर बाबा कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। एक दुखिया दास कबीर है जो कि जागे और रोवे। भक्त जगना ज्यादा पसंद करता है, भक्त हंसना पसंद नहीं करता है। कबीर हंसना दूर करो, रोवन से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। जहां हंसी मजाक की बातें हो रही हो, वहां कोई भक्त नहीं बैठ सकता है, और बैठेगा तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। बहुत लोग अकबर बीरबल विनोद नाम की पुस्तक खरीद कर चाव से पढ़ते। देवर भाभी का संवाद, हंसने हंसाने वाली, हंसी व्यंग्य वाले अध्याय बहुत चाव से पढ़ते हैं। ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति। दुनियादारी की प्रीति आप निभाते फिरिएगा। दुनियादारी की प्रीति बने अपने शरीर संबंधी बाल बच्चों के प्रति, रिश्तेदार कुटुंबियों के प्रति, तो उनका इतना बाहुल्य है कि उन्हीं को निभाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान को आप नहीं रिझा पाइएगा। इसलिए जगत प्रीत, बहुबात, बहुत बात करना, बहुत बकवास करना, गपाष्टक में समय अधिक बिताना, और श्लोक, अष्टक तो 8 श्लोकों के होते हैं, लेकिन गपाष्टक का अंत ही नहीं है।
कोई एक घटना घट गई, उस पर कहा, एक ने सुनाया, अरे साहब हमने तो ऐसी घटना देखी थी। उन्होंने सुनाया, कहा कि यार हम अपनी आप बीती सुनाओ, आंखों देखी सुनाओ। अब उसी पर 2 घंटा 4 घंटा ले गए। अब उस बीती हुई अप्रिय घटना की चर्चा करके इतनी देर में आपको क्या मिला, भगवान की यादगारी कितनी देर आई? ये सब साधक जीवन की बातें हैं। मीरा साधारण लोक रंजन वाली महिला नहीं है, उच्च कोटि की साधक हैं और भगवान को रिझाने वाली है। एक और श्लोक में अभी भक्ति के बाधक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जिनसे किनारे रह करके भजन करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। जातिर विद्या महत्वं च रूप यौवन मेव च यत्ने न परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। हम बहुत ऊंची जाति के हैं तो भक्ति करना कठिन है। हम बहुत विद्वान हैं तो भक्ति करना कठिन है। महत्वम च, हमको एक बड़ा महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो गया है तो भक्ति करना कठिन है। रूप सुंदरता हमारे अंग अंग में लिपटी है तो उनको आईना कंघी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। हमने देखा है लोगों को, किसी के केस थोड़े घुंघराले हो गए ना और ज्यादा घने हो गए तो उस केस को न कटाएंगे और न उसको बांधेंगे, यूं करके चलते हैं। इसमें दुनिया देखे कितने सुंदर केस हैं। दुनिया का भी ध्यान केसों के ऊपर। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से बढ़ करके किसी का सुंदर केस नहीं हो सकता है। जब ये सन्यास लेने के लिए अपने केस को मुड़ाने के लिए गए तो नाई रो पड़ा कि बाबू इस केस पर छुरा चलाने की मेरी हिम्मत नहीं। ये प्रभु की सृष्टि का एक वैभव है। बड़ी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके उस हजाम से उस तरह चलवाए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी। उनसे बढ़ करके कोई सुंदर नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने यही सोच करके कि ये केस जब तक ये दृष्टिगोचर होता रहेगा तो दूसरों का भी ध्यान इस पर आएगा और मेरा भी ध्यान बार बार इसी पर जाता रहेगा। हमने देखा है जेब में कंघी लेके चलते हैं, कहीं भी मौका मिला, कहीं शौचालय में भी, ट्रेन के डब्बे में भी अगर दर्पण दिखाई पड़ जाए तो बस यूं करने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता है। तो जातिर विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच, जवानी भी भक्ति नहीं करने देती है। जवानी का एक जोश बड़ा विचित्र होता है।